नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं उपाली अपराजिता। वैसे तो भारतीय सनातन संस्कृति हजारों साल से शाश्वत है, लेकिन कई बार आसुरी तत्वों के प्रभाव से हम भारतीय अपने असली स्वरूप को भूलकर कुरीतियों को अपनाने लगे। ऐसे में जरूरत पड़े है कैसे किसी अवतार की जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप याद दिलाए। ऐसे ही एक महान हस्ती थी सावित्रीबाई फुले, जो कि पिछले सदी के भारत की प्रखर नारीवादी महिला थी। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। प्राचीन काल में भारत में लिंग आधारित भेदभाव नहीं था। वही वजह है कि गार्गी और मैत्री जैसे विदुषियां शस्त्रार्थ करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश के साथ ही आत्रेय भी पढ़ रही थी। वेदों में कई महान विदुषी भारतीय नारियों के ऋचाएं शामिल है, लेकिन मध्यकाल में मजहबी कट्टरपंथियों की घटिया सोच का प्रभाव भारतीय नारियों पर भी पड़ा और भारतीय स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा पर रोक लग गई। मुगल और अंग्रेज शासन काल में हिंदू बच्चियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। घर के पुरुषों के अलावा किसी दूसरे से बातचीत नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर मुगलों के द्वारा उनके अपहरण का खतरा रहता था। स्त्रियों को सुरक्षित रखने की यह सोच बाद में रूढ़िवादिता में बदल गई। इस रूढ़ि को आधुनिक काल में सावित्रीबाई फुले ने तोड़ा। उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और भारतीय समाज में सुधार लाकर महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त कराया। सावित्रीबाई ने महिलाओं को समान शिक्षा और अवसर दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बच्चियों को पढ़ाने के लिए जब वो स्कूल जाते थे तो रूढ़िवादी लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुए। साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में सावित्रीबाई ने देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई इन स्कूलों में केवल पढ़ाने के ही काम नहीं करते थे, बल्कि लड़कियों को बीच में ही स्कूल ना छोड़ना पड़े, इसके लिए वो लगातार कोशिश किया करते थे। उन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता था। अंग्रेजी शासन काल में सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और महिला साक्षरता के लिए काम किया। सावित्रीबाई ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की शुरुआत की और दहेज विहीन विवाह के लिए प्रयास किया। बेहद खुशी की बात है कि उनका विरोध करने वाले तत्कालीन रूढ़िवादी समाज ने जल्दी ही सावित्रीबाई फुले के क्रांतिकारी योगदान को स्वीकार किया और भारत में महिला पुरुष समानता के लिए किए हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की। यह सावित्रीबाई फुले की ही देन है कि गार्गी और मैत्री के इस देश में
महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त हो पाए और पढ़ लिख कर कल्पना चावला जैसे वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी की तरह प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू की तरह राष्ट्रपति बन पाए। आज भारत की नारियां विज्ञान के क्षेत्र में आगे निकल चुकी है और इसरो जैसे संस्थान को भी चलाती है। यह सब सावित्रीबाई फुले की ही अनथक प्रयासों का फल है। भारत देश की बेटियां उनके इस एहसान के लिए हमेशा कर्जदार रहेगी। जय नारी शक्ति।